Hello everyone. Today I will teach you chapter 14 of class 10th NCERT Maths. तो इस सेशन में हम इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है इस चैप्टर में आगे जो क्वेश्चन हमारे आएंगे तो वो किसके लिए आएंगे, आपको क्या क्या निकालना होगा, उसमें आपको मीन निकालना होगा, आपको मीडियन निकालना होगा और आपको मोड निकालना होगा। ठीक है, तो उन्हीं फार्मूले को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे और ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है इजीली कर पाओ। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन। ठीक है, मीन क्या होता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, कितने मेथड से हम उसको मीन को निकाल सकते हैं। तो द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर्स। ठीक है, जो मीन होता है वो क्या होता है, एक एवरेज होता है। ठीक है, नंबर्स का एवरेज होता है और जिसमें हम मीन में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल वैल्यू को। ठीक है, कुछ नंबर का सेट दिया हुआ है, उसके सेंट्रल वैल्यू को जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसको निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट आउट मीन एंड दीज आर, कौन कौन से मेथड है आपके। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड, थर्ड है द स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं, और मीन को हम जो है किस तरह से शो करते हैं, एक्स बार। ठीक है, ये आपका मीन का सिंबल होता है। ठीक है, इस एक्स बार से डिनोट करते हैं हम मीन को। तो फर्स्ट जो है आप डायरेक्ट मेथड से किस तरह से आप मीन निकालते हो। सपोज़ आपको जो है कुछ क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं आपको, आप और उस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, कि सपोज़ आपको इस तरह से दिया हुआ है कोई टेबल कि यहाँ पे आपको दिए हैं क्या, क्लास इंटरवल्स दिए हुए और यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल किस तरह से दिए आपको, 10 to 25 की जो है 10 से 25 तक जो बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, और 25 से 40 के बीच के मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल दी हुई है, डिफरेंट मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं कि 40 से 45 के बीच में 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 55 से 70 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आपको जो क्या फाइंड आउट करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। जो इसमें FI है, FI क्या है आपका, फ्रिक्वेंसी मतलब 10 से 25 के बीच के जो मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, है ना। तो कितने स्टूडेंट्स के हैं, कितने स्टूडेंट रिपीट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर मार्क्स के लिए। ठीक है, तो जो आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो वो आप क्या है, वो आपकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, FI जो है वो फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद आपका इसमें आता है एक्स आई क्या है, तो XI के लिए आपको क्या, जो क्लास इंटरवल्स दिए थे, कैसे दिया था आपको, 10 से 25, हाँ 25 से 40 से 45। तो ये हैं हमारे क्लास इंटरवल्स। ठीक है, हम इन क्लास इंटरवल्स में जो देखो, एक तो ये होती है आपकी लोअर क्लास लिमिट और ये है आपकी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास इंटरवल में जो छोटी वैल्यू जो है आपकी वो है क्या, लोअर क्लास लिमिट, और जो बड़ी वैल्यू है वो है आपकी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या XI फाइंड करना होता है। XI क्या है, आपकी क्लास मार्क मतलब आप कैसे फाइंड करोगे XI, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करोगे बाय 2। ठीक है, इस तरह से आप सारी जो है क्या फाइंड आउट कर लोगे, XI। ठीक है, ये है आपके XI। ठीक है, तो ये XI है आपका, और FI जो है आपके क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और जो आपको क्लास इंटरवल्स दिए थे उससे आपने क्लास मार्क फाइंड कर लिए।
सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा का मतलब उनका एडिशन, किसका एडिशन, फिर उन दोनों को यानी कि जो एफ आई की वैल्यूज़ आएगी जो आपकी और जो एक्स आई की वैल्यूज़ आएगी उन सब का उनका मल्टीप्लिकेशन करके और उनको ऐड करना है, टोटल सारे का ऐड करना है और नीचे जो है और जो सारी फ्रिक्वेंसी है उनको अलग ऐड करना है, ठीक है। और आपका फिर उन दोनों को डिवाइड कर दोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आपको किस तरह से जो है फॉर्मूले लगाने हैं और किसकी वैल्यू क्या होती है। सेकंड है आपका एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन में क्या होता है कि आपको एक एज्यूम मीन हम जो है सपोज़ करते हैं, निकालते हैं एज्यूम मीन और उसके बाद हम उसमें क्या किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई तो आपका सेम है, एफ आई क्या है आपका, एफ आई की तो वैल्यू वही वैसी निकलेंगी जो फ्रिक्वेंसी दी होगी उन सब वही आपकी एफ आई होंगी, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो डी आई है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ए कैसे निकालेंगे हम। देखो जो हमारा क्या होता है एक्स आई तो इसमें भी निकलेगा, ठीक है। क्लास मार्क हम इसमें भी निकालेंगे एक्स आई, और एक्स आई निकालने के बाद जो वैल्यू हमारी एक्स आई में क्लास मार्क्स में जो मिडिल वैल्यू होगी, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम एज्यूम मीन जो है ए, उसको हम ए जो है मेंशन करेंगे। और डी आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके एक्स आई आए हैं उसमें से एज्यूम मीन ए माइनस कर दोगे, ठीक है। जो आपके एक्स आई आए हैं उसमें से हम एज्यूम मीन ए वैल्यू माइनस करेंगे, सब में से वो आपका डी आई निकल जाएगा। उसके बाद जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में क्या किया था, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करी थी, अब हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई जो आएंगे हमारे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और फिर वो डी आई जो हमने एज्यूम मीन की हेल्प से निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके उन सब का एडिशन करेंगे। सिग्मा दिया है, सिग्मा का मतलब सब ऑल नंबर्स का एडिशन करेंगे तो उससे हमारा सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा। और अपॉन डिवाइड तो हमको किससे करना है, वही एफ आई से ही डिवाइड करना है, फ्रिक्वेंसी के एडिशन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम एज्यूम मीन मेथड से जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आपका थर्ड जो आता है वो आता है आपका स्टेप डिवीज़न मेथड। स्टेप डिवीज़न में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम पहले एज्यूम मीन की हेल्प लेते हैं थोड़ी, है ना। इसमें भी हम एज्यूम मीन उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे और एज्यूम मीन निकालने के बाद आप इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू आई फाइंड करना है, ठीक है। जैसे हमने उसमें एक्स आई फाइंड किया था, क्लास मार्क हमने फाइंड किया था, ठीक है, किस में, डायरेक्ट मेथड में। और एज्यूम मीन मेथड में हमने उसके बाद डी आई फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, डी आई। तो अब इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या फाइंड आउट करना है, यू आई, ठीक है, क्योंकि इस बार ये जो आपका थर्ड मेथड जो स्टेप डिवीज़न मेथड है इसमें हम जो फ्रिक्वेंसी जो आपकी एफ आईज आएंगे उनकी मल्टीप्लाई हमें यू आई से करनी है। और वो यू आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यू आई फाइंड आउट करने के लिए जो आपने क्या निकाला है, जो आपने ये डी आई निकाला है, जो डी आई की वैल्यू आई है हम उसको डिवाइड कर देंगे एच से। जो आपकी डी आई की वैल्यू आई है, यू आई निकालने के लिए आपको डी आई को डिवाइड करना पड़ेगा एच से। अब ये एच क्या है, एच है आपका जो आपके क्लास इंटरवल थे ना, क्लास इंटरवल जैसे हमारा 15 से 25 है ना, 15 से 25 और आपका 25 से 35, 35 से 45 जो आपके क्लास इंटरवल होंगे उन क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, 15 से 25 तक कितने का गैप है, 10 का गैप है, ठीक है। तो ये जो क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है ना वो हमारा एच होता है, ठीक है। तो आपको डी आई को किससे डिवाइड करना है, एच से डिवाइड करना है, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, यू आई की। क्लियर। देन फिर सेम वही एफ आई की वैल्यूज़ को यू आई से मल्टीप्लाई करना है और आपको डिवाइड कर देना है किससे, सिग्मा एफ आई से और इनटू एच। एच क्या है आपका, जो मैंने अभी बताया है, क्लास इंटरवल्स का के बीच का गैप, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये फॉर्मूला आप लगा लोगे किसके लिए, स्टेप डिवीज़न मेथड से मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हमने तीनों मेथड पढ़े, डायरेक्ट मेथड,
एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिवीज़न मेथड। ठीक है, इस तरह से हम तीनों मेथड से जो है क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हम किसी से भी कर सकते हैं तीनों में से, बट अगर हमें मेंशन किया है कि पर्टिकुलर आपको इसी मेथड से क्या करना है, मीन आपको एज्यूम मीन मेथड से ही करना है या स्टेप डिवीज़न मेथड से ही करना है, तो आपको वो ही मेथड लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप, अगर मेंशन नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से जो है मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो बस थोड़ा सा ये है कि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और स्टेप डिवीज़न मेथड से कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, तो हम इजीली जो है मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका आता है मीडियन। आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन के लिए आपको क्या करना होगा, मीडियन का जो आपको फॉर्मूला दिया है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। मीडियन जो है आपका क्या है? द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू in the list of a numbers. To find the median, your numbers have to be listed in numerical order, so you may have to rewrite your list first. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने नंबर्स को जो है न्यूमेरिकली आपको अरेंज करना पड़ेगा ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, उसको अपनी लिस्ट को रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी जो है आप फॉर्मूला पे कंसंट्रेट कीजिए कि फॉर्मूले में क्या वैल्यू क्या है और किस तरह से हम निकालते हैं उसको। ठीक है, तो मीडियन के लिए आपका क्या है बेटा, मीडियन में आपका फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास, एक मीडियन क्लास का कॉन्सेप्ट है इसमें, वो क्लियर होना चाहिए। तो जो ये n है ना हमारे पास, n जो है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन होगा, ठीक है, वो आपका n होगा। और n का हम हाफ करेंगे n/2, जो कि हमें यहाँ पे रखना है n/2। तो n/2 के जो नियरेस्ट आपकी क्या होगी, n/2 के जो नियरेस्ट आपकी क्लास होगी, इंटरवल क्लास होगी, क्लास मार्क होंगे, उसको हम क्या मानेंगे, मीडियन क्लास मानेंगे। क्या मानेंगे उसको हम? मीडियन क्लास। और ये जो आपकी CF है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, वो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे कि जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 बाय 1 उसमें हम वो ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दी है 5, 3, 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, कि आपको जैसे फर्स्ट है 5, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 5, देन 5 + 3 देन 8 + 4 देन 12। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहोगे तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है निकलती जाएंगी। क्लियर? उसके बाद आपका है इसमें इस तरह से आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती जाएंगी, और n/2 का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। देन है आपका L जो होगा इसमें, वो होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे मैंने मीडियन क्लास आपको अभी बताया है कि मीडियन क्लास हम किस तरह से देखेंगे, तो उस जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट आएगी वो आपकी L की वैल्यू होगी। एन मैंने आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपकी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगी वो होंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मैंने आपको बताया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीडेसिंग द मीडियन क्लास। जो आप CF क्या लोगे, जो आपका मीडियन क्लास की जो प्रीडेसिंग वैल्यू है वो। देन F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F जो होगा वो जो हमने मीडियन क्लास ली है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वो हम F लेंगे। एंड H है आपका क्लास साइज़, जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में कितना गैप है, जैसे कि हमने अभी किस में लिया था, मीन में लिया था स्टेप डिवीज़न मेथड के लिए, उस तरह से हम H को लेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है इसमें जितने भी आपके यूज़ हो रही हैं वो उन सबको हमें किस तरह से लेना है वो मैंने आपको अभी बताया। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी आप फॉर्मूले ही देखिए कि फॉर्मूले हमें किस तरह से लगाने हैं और फॉर्मूले क्या क्या है मीन, मीडियन, मोड के। ठीक है, तो इस तरह से हम मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मोड।
तो मोड जो है, मोड हम किस तरह से फाइंड आउट कर, सबसे पहले तो व्हाट इज़ मोड, मोड है क्या? द मोड इज़ अ वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इफ़ नो नंबर इज़ रिपीटेड दैन देयर इज़ नो मोड फॉर द लिस्ट। ठीक है, तो मोड जो है वो आपका जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है जो नंबर, वो आपका क्या है, मोड है। और अगर किसी लिस्ट में कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा तो हम उसमें मोड फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब सबसे पहले जो है आपका जैसे कि हमने अभी मीडियन में जब मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी उसमें? हमने एक चीज़ कि आपको क्लास क्या है, मीडियन क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास हम किस तरह से लेते हैं। इसी तरह से इसमें है आपका मोड, तो मोड में आपको क्या पता होना चाहिए, मॉडल क्लास। तो इसमें सबसे पहले हम मॉडल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल क्लास क्या है कि जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उसको हम मॉडल क्लास कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम मॉडल क्लास कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम मॉडल क्लास के हिसाब से ये सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका इसमें एल, कि एल क्या है? एल है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी जो है एल है। देन एच, एच तो आपको पता ही है कि साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो साइज़ होगा वो आपका होगा एच। देन F1, F1 क्या है? आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम F1 लेंगे। और F0 क्या होगा? फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीडेसिंग द मॉडल क्लास, उसके जो नीचे की फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी क्या होगी? F0। ठीक है, उसके बाद है F2। F2 क्या है? आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उससे जो ज़्यादा, उससे अगली जो फ्रिक्वेंसी होगी, नेक्स्ट उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी होगी F2। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है F1, F2 और F0, L और H को जो है लेंगे उस क्वेश्चंस में मोड निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है मोड का फॉर्मूला भी पढ़ा और जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये जो आपका कुछ समरी में ये सारे फॉर्मूले फिर से रिपीट हो रखे हैं कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिवीज़न मेथड, मोड। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है मीडियन। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, लर्न कर लोगे और अब आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये सारे फॉर्मूले। बाकी हम क्वेश्चन करते हुए एक एक चीज़ को दोबारा से रिपीट करूँगी मैं और आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन करते हुए आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इन फॉर्मूलों को समझो, लर्न करो, नोटबुक में नोट करो। क्लियर? Now I will come again with new topic. Thank you.